हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए YouTube के ऐप पर बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और नेवर मिस एन अपडेट। Copyright content used under the fair use exceptions for review and commentary. Copyright disclaimer under the section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for the fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. इस सीन में इन दोनों के पीछे कोई नहीं होता, पर जब ये बंदा पीछे देखता है तब इसके पीछे अचानक ये आ जाती है और ये औरत इन दोनों के पीछे इतनी सावधानी से आती है कि इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि इन दोनों के पीछे वो है। यह औरत जब पानी में खड़ी होती है तब पानी का बहाव नॉर्मल होता है और पानी भी बहुत कम होता है, पर उसके अगले ही सीन में पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है और पानी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये सीन देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अपने मर्जी से पानी में जा रही है। अरे ये पानी इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया कि ये उसमें डूब गई। इस सीन में पानी तो इसके पीछे की तरफ फ्लो रहा है, पर उसके अगले ही सीन में पानी राइट तरफ फ्लो होने लगता है। ये कैसे हुआ भाई? अरे ये क्या, इस औरत ने इस बच्चे को सुबह तक वैसे ही पकड़ कर रखा है, ये कैसे हुआ? अभी इन लोगों को उस बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, हालांकि वो बच्चा इन लोगों से काफ़ी दूर है। यह औरत तो ऊपर की तरफ उंगली दिखा रही है, मतलब ये अभी भी जिंदा है, पर इतनी देर पानी में रहकर ये कैसे जिंदा बच गई? इस सीन में ये बंदा बोलता है कि ये अम्मा को मारने आए थे और अम्मा ने बड़ी चालाकी से इन्हें ही मार दिया, पर इसे डेड बॉडी को देखकर ही कैसे पता चला कि ये अम्मा को मारने आए थे। और ये लोग इतने साल यहाँ रह रहे हैं और इन्हें अभी इस गुफा के बारे में पता चला है। ये लड़का जब माउंटेन पर चढ़ता है तो इस पोजीशन से चढ़ता है और गिरते वक्त भी उसी पोजीशन से गिरता है, पर उसके अगले सीन में इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। जब ये बंदा जंप लगाकर उस पत्थर को पकड़ता है तब ये स्लिप भी नहीं होता, हालांकि वो पत्थर बहुत स्लिपरी होना चाहिए क्योंकि उस पत्थर से पानी कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। इस सीन में यहाँ पर बहुत पानी दिखाई देता है, पर उसके अगले ही सीन में पानी बहुत कम हो जाता है और इसे जंप लगाते वक्त थोड़ा बहुत भागने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जिस तरह से इसने जंप लगाई थी उससे तो इसे यहीं पर ही गिरना चाहिए था, पर यह बहुत ही आगे चला जाता है और इसे इतने ऊपर से गिरने पर भी कुछ नहीं होता। ये तो हल्क है। इस सीन में इसके पीछे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, पर उसके अगले ही सीन में यही कुछ लोग बच जाते हैं। इसने कौन सा ऐसा एनर्जी ड्रिंक पीकर शिवलिंग पर मारा था जो वो इतनी फाइनली सर्कल में कट हो गया? ये जानबूझकर मास्क को रेत में रखता है ताकि जब वो उसे दबाए तो उसका वो चेहरा बना सके, और इसने जो यहाँ पर डॉट डॉट बनाए थे वो तो मास्क में कहीं भी दिखाई नहीं देते, और इसे लड़की का चेहरा ही बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो लड़के का भी चेहरा बना सकता था ना। और जिस तरह से इसने ये चेहरा बनाया है उससे तो इसे सैंड आर्टिस्ट होना चाहिए। जब ये बंदा जल पर्वत चढ़कर ऊपर आता है तब इसे पूरा का पूरा गीला होना चाहिए, पर ये तो बहुत ड्राई है। अब इसने क्या अपने पीठ पर शहद लगाया था जो सारे बटरफ्लाई इसके पीठ पर आ गए और फिर से इसे जंप लगाते वक्त थोड़ा बहुत भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस तरह से इसने जंप लगाई थी उससे तो इसे यहीं पर ही गिरना चाहिए था, और ये तो सुपरमैन की तरह उड़कर उस पेड़ के ब्रांच को पकड़ रहा है। अब ये क्या है भाई, ये तो सही में सुपरमैन बन गया इधर। और इतने कम समय में इसने ये कैलकुलेट कब किया? अरे ये पानी अचानक ज्वालामुखी की तरह क्यों दिख रहा है? जब ये यहाँ से नीचे गिरता है तब उसके नीचे को कुछ नहीं होता, पर उसके अगले ही सीन में वो इधर अटक जाता है। अब ये कैसे हुआ भाई? इस सीन में ये अपने पीठ पर कुछ बांधता है और उसके अगले सीन में इसके पीठ पर कुछ नहीं बंधा हुआ और फिर से इसके पीठ पर कुछ बंधा हुआ होता है। अब ये पेड़ के वेल को तीर की रस्सी बनाता है। अब जब वो तीर को शूट करता है तब वेल गायब होकर वहाँ ब्लैक कलर की रस्सी आ जाती है। वाह, इसका निशाना तो बहुत बढ़िया है, पर ये इसने कब सीखा? इस सीन में इस पेड़ पर बहुत सारे पत्ते और ब्रांचेस दिखाई देते हैं और उसके अगले ही सीन में इस पेड़ के पत्ते और ब्रांचेस अचानक जड़ जाते हैं और जब ये ऊपर पहुंचता है तब उसके पेड़ पर बहुत ही कम पत्ते दिखाई देते हैं। इस सीन में इसने अपने पैर में कुछ नहीं पहना हुआ है और उसके अगले ही सीन में इसके पैर में अचानक जूते आ जाते हैं। और एक लड़की को मारने के लिए इतनी सैनिकों की क्या जरूरत है? अरे ये इधर इन सब के पहले कैसे पहुंच गया?
अब कटप्पा को अचानक इतनी जल्दी क्या हो गया जिससे उसको इतनी पावर आ गई। और कटप्पा ने तो उसकी तलवार आसानी से काट दी। तो वो क्या प्लास्टिक की थी, इतनी आसानी से कट गई। अरे ये तो इधर भी पहुंच गया। लगता है ये उस लड़की को गूगल पर फॉलो कर रहा है। अब ये क्या है भाई, ये तो उसके हाथ पर टैटू बना रहा है, वो भी पानी में। ये कैसे हुआ? अब जब शिवो ने उसके हाथ पर टैटू बनाया है तो उसने अपना हाथ देखा ही नहीं कि उसे अब पता चला कि उसके हाथ पर टैटू बना है। ये सीन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें बैल नहीं फेंक रहा, वो अपनी मर्जी से इधर उधर गिर रहे हैं। अरे अब ये क्या है भाई, ये क्या हल्क है जो इतने आसानी से इसने बैल को मार दिया। अब ये लकड़ियाँ कहाँ से कलेक्ट कर रही है, हालांकि वहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं है और वो भी इतनी सारी लकड़ियाँ। अब जब कटप्पा इसकी लकड़ियाँ फेंकता है तो इसे इतना रिएक्ट करने की जरूरत ही क्या थी। और कटप्पा तो इसका चेहरा देखकर ऐसा डर गया कि उसके सामने कोई भूत ही खड़ी है। अरे अब ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया, और इस लड़की को पेड़ पर चढ़ते वक्त वो दिखा भी नहीं, ये कैसे हो सकता है। अब जब ये पीछे देखती है तब उसे ये लड़का और वो लकड़ी भी दिखाई नहीं देती। अब शिवो जब उस लड़के पर टैटू बना रहा होता है तब उसे फील भी नहीं होता। अरे अब इतनी जल्दी ये यहाँ से कैसे गायब हो गया। अब जब इस सीन में ये पीछे देखती है तब उसे उसके कंधे पर टैटू भी नहीं दिखाई देता। अब जब ये पीछे देखती है तब उसे इतना भी पता नहीं चला कि उसके कंधे पर टैटू है, कि इस लड़की को उसे बताना पड़ा कि उसके कंधे पर टैटू है। अरे अब शिवो को ये कपड़े कहाँ से मिल गए। और जब शिवो पर तीर लगता है तब उसके कपड़े अचानक चेंज हो जाते हैं। तीर लगने से पहले यहाँ पर रात का सीन दिखाई देता है, पर तीर लगने के बाद यहाँ पर अचानक सुबह हो जाती है। अब ये कैसे हुआ। इस सीन में हमें इसके पीछे कोई नहीं दिखाई देता, पर उसके अगले सीन में ये लड़की उसके पीछे आ जाती है। पर ये इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गई और उसे पता ही नहीं चला कि वो उसके पीछे है। ये दोनों जब नीचे गिरते हैं तब अचानक लोकेशन चेंज हो जाता है और ये किसी सुंदर जगह पर पहुंच जाते हैं। इस सीन में हमें इस पानी में बहुत ही डिस्टरबेंस दिखाई देता है, पर ये लड़की जब उस पानी के पास जाती है तब ये पानी अचानक स्ट्रेट फ्लो होने लगता है ताकि ये अपना चेहरा उस पानी में देख सके। और इस सॉन्ग में इन दोनों के कपड़े, आवाज और लोकेशन भी अपने आप चेंज हो जाता है। इस सीन में इस लड़की के ड्रेस पर कोई नोट नहीं होता और उसके अगले ही सीन में इसके ड्रेस पर नोट आ जाता है। अरे शिवो ने क्या रेड बुल पिया था जो इसे इतनी ताकत आ गई। ये लड़की तो शिवो से कुछ देर पहले ही मिली है, पर इसने तो अपना मिशन शिवो को करने दिया और हमारे शिवो को क्या मिशन है वो ही पता नहीं ना। कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है भाई। इस सीन में शिवो अचानक घोड़ा लेकर मिट्टी से बाहर आ जाता है। इतना करने की जरूरत ही क्या थी, आप साइड में से भी आ सकते थे ना। अब ये क्या है भाई, पानी में कूदने का ये कौन सा स्टाइल है। और इतनी ऊपर से भी जंप लगाकर हमारे शिवो को कुछ भी नहीं होता। अब इसे कैसे पता चला कि उसका बेटा वापस आया है। अरे हमारा शिवो तो सही में हल्क है, ये अकेला ही पूरे के पूरे स्टेचू को खींच रहा है। अगर शिवो उस स्टेचू को खींच रहा है इसका मतलब इस रस्सी को स्ट्रेट और टाइट होना चाहिए, पर ये रस्सी हिल रही है और टाइट भी नहीं है। इसका मतलब शिवो उस स्टेचू को खींचने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। अरे अचानक इतनी हवा कैसे आ गई कि उसका कपड़ा निकल गया। और सिर्फ बाहुबली का नाम बोलने पर ही इनमें इतनी ताकत कैसे आ गई। इस सीन में शिवो के पास ढाल और भाला नहीं है, पर उसके अगले ही सीन में इसके हाथ में भाला आ जाता है और दूसरे हाथ में महेशमती के अप्रूव्ड ढाल। जब शिवो ये रथ लेकर आग से गुजरता है तब उसके पहिए में ही आग लगी है, हालांकि पूरे रथ को आग लगनी चाहिए। अरे अब ये क्या है भाई, ये तलवार क्या थर्माकोल की थी जो इतनी आसानी से टूट गई। लगता है महेशमती की तलवारें थर्माकोल से बनी है। इधर भी ये तलवार आराम से टूट गई। अरे ये अब इतने जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गए, और वो भी जब फाइटिंग हो रही थी। अरे शिवो ने तो इसकी मुंडी आउट ऑफ कवरेज कर दी। इसे कहते हैं रेड बुल पावर। इस सीन में इधर रात का समय है और पूरी की पूरी जगह पानी से भीग गई है और जब सुबह होती है तब ये पूरी की पूरी जगह अचानक ड्राई हो जाती है। शिवो को तो अपने माँ बाप को देखकर शौक होना चाहिए, क्योंकि उस जल पर्वत को पार करने में उसे इतने साल लगे और उसके माँ बाप और उनके पंटर लोग इतनी जल्दी ऊपर पहुँच गए। पर ये शौक होने के बजाय इसे गुस्सा आता है और इतने तीरों में से एक भी तीर हमारे बाहुबली को नहीं लगता है। इनका निशाना बहुत ही खराब है और बाहुबली का लक बहुत ही बढ़िया। अरे इसकी गदा में से ये चेन कहाँ से आ गई और ये इसे अंदर कैसे डाल रहा है। बाहुबली का निशाना तो बहुत ही बढ़िया है। उसने जब मड़कियों पर पत्थर मारे तो मड़की पूरी की पूरी फूटने की बजाय उसे सिर्फ एक ही छेद पड़ गया, और इतना सारा दारू वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। इस सीन में हमें यहाँ पर कोई भी पत्थर नहीं दिखाई देता है, पर उसके अगले सीन में यहाँ पर पत्थर आ जाता है ताकि ये बंदा जब रस्सी छोड़े तब ये रस्सी उस पत्थर में जाकर अटक जाए। एक निर्बल की बलि क्यों?
मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। इस देवी के मूर्ति पर बाहुबली का इतना रक्त कैसे गिर गया और ये रक्त इतनी दूर जाकर कैसे गिरा? यहाँ पर युद्ध चालू है और ये पीछे डांस क्यों कर रहे हैं? और ये इतना बड़ा स्केलेटन किसका है? इस सीन में कुछ लोग तो पहले ही रिएक्शन दे रहे हैं। इस सीन में बाहुबली के पीछे कोई नहीं है और उसके अगले ही सीन में इसके पीछे उसकी पूरी सेना आ जाती है। और इधर बाहुबली तो अपने घोड़े से भी तेज भागने लगा है। पर ये सब बाहुबली ने कब सोचा? और इन सैनिकों का निशाना तो बहुत ही बढ़िया है। इन दोनों को इधर से युद्ध में क्या हो रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है? लगता है इनकी ये आंखें नहीं दूरबीन है। इधर से हमें युद्ध भूमि पर एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता है। हालांकि जब युद्ध का सीन चल रहा होता है तब हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। बाहुबली को तीर लगने पर भी उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। जब बाहुबली अपने पंटर लोग को मोटिवेट कर रहा होता है तब वो के अपना गला फाड़कर इतनी जोर से स्पीच दे रहा है कि उससे बहुत ही दूर खड़े शिवगामी देवी को भी उसकी स्पीच सुनाई देती है। अब ये क्या है भाई? इस सीन में बाहुबली अपनी छाती से तीर ऐसे निकल रहा है जैसे उसे कोई कांटा चुभ गया हो। अब ये इन लोगों को इतनी जल्दी कैसे फेंक रहा है? हमारे बाहुबली ने यहाँ पर 4-5 बोतल रेड बुल पी है क्योंकि ये इन लोगों को ऐसे हवा में उछल रहा है जैसे ये कोई खिलौने हो। अरे भल्लाल देव इस चेन को अंदर कैसे डाल रहा है? हमारा कटप्पा मामा बाहुबली की कहानी इतनी जोर से बता रहा है कि इन पीछे खड़े लोगों को भी उसकी कहानी बहुत ही अच्छी तरह से सुनाई देती है। बाहुबली द बिगनिंग के बाद कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सवाल तो बहुत ही हिट हो गया था। इस सवाल का जवाब तो आपको बाहुबली द कंक्लूजन में मिल जाएगा। पर अब देखना है कि भल्लाल देव इस चेन को अंदर कैसे डालता है। इसका जवाब बाहुबली द कंक्लूजन में मिलेगा या नहीं। यहाँ पर लिखा है कि बाहुबली द कंक्लूजन 2016 पर बाहुबली द कंक्लूजन तो 27 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर 2016 क्यों लिखा है? मुझे तो मूवी के एंड में जो क्रेडिट्स आते हैं वो तो सबसे ज्यादा यूजलेस लगते हैं। पहले तो इन क्रेडिट्स पर कोई ध्यान नहीं देता और ये इतने छोटे फॉन्ट पे लिखे हुए होते हैं कि कौन इसे रीड करना भी चाहे तो रीड नहीं कर सकता। और ये इतनी जल्दी ऊपर जाते हैं कि इन्हें रीड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जय माहिष्मते।